नमस्कार दोस्तों, आजाद जन के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एलियंस होते हैं, क्या एलियन जैसी चीज़ों का कोई वजूद है या इस पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एलियंस या शुद्ध हिंदी में कहें तो परजीवी आखिर है क्या। एलियंस का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह के निवासी। एलियन मतलब एक ऐसा जीव जो पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो। वो जीव चाहे इंसानों जैसा बुद्धिशाली हो या उससे भी तेज हो, या वो जीवन बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की तरह मौजूद हो। सवाल उठता है कि क्या कभी एलियंस होने की या उसके मिलने की घोषणा हुई है? तो जवाब है, किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से ऐसी कभी कोई घोषणा नहीं की है कि एलियंस उन्हें मिल गए या वो उनके संपर्क में है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसी अफवाहें उड़ती रहती है। कुछ लोग या कहें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसी बातें बनाते रहते हैं कि एलियंस ने पृथ्वी पर अपने बेस बनाए हुए हैं। कोई कहता है कि वो समुद्र में पानी के नीचे रहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो चंद्रमा के पिछले हिस्सों में छुपे हुए हैं। चंद्रमा के जिस हिस्से की वो बात करते हैं वो एक्चुअली पृथ्वी से टाइटली लॉक्ड है और पृथ्वी से चंद्रमा का ये भाग कभी दिखाई नहीं देता है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एलियंस प्राचीन काल से ही मनुष्यों के संपर्क में रहे हैं और पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं के साथ मिलकर काम किया है। उनका मानना है कि 3000 साल पहले मिस्र के पिरामिड एलियंस की सहायता से ही बनाए गए थे। वहीं कुछ थ्योरिस्ट का तर्क है कि आधुनिक दौर में भी एलियंस मानव सभ्यता के संपर्क में है। उनका मानना है कि एलियंस और यूएफओ को अमेरिका ने अपने खुफिया मिलिट्री बेस एरिया 51 में छुपा रखा है और अमेरिका लगातार उनसे संपर्क में है। कई लोग यूएफओ और एलियंस को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। ऐसा मानने वालों की थ्योरी यह है कि एलियंस ने एक बहुत बड़ी मदरशिप सूर्य के आसपास या हमारे सौरमंडल में कहीं ऐसी जगह पार्क की है जहां से इंसानों को वो दिखाई नहीं देती है, और उस बड़ी मदरशिप से यूएफओ से एलियन बैठकर आते हैं और पृथ्वी की निगरानी रखते हैं। उनके तर्क को सही ठहराने के लिए 1947 में अमेरिका के रोजवेल शहर में यूएफओ हादसे का जिक्र करते हैं। हालांकि उस समय वहां की सरकार ने इस खबर को एक अफवाह पर बताया था और आम लोगों से ये कहा गया कि वो सिर्फ एक हॉट एयर बलून था जिसे कुछ लोग यूएफओ समझ बैठे थे। एलियंस के बारे में सही क्या गलत क्या कहना मुश्किल है। कई लोग यूएफओ देखने और एलियंस द्वारा किडनैपिंग करने का दावा भी करते हैं। समय समय पर ऐसे लोगों की खबरें भी बनती रहती है। एलियंस के पृथ्वी पर दिखने को लेकर भी थ्योरिस्ट में अलग अलग मत है। इनमें टाइम ट्रेवलिंग थ्योरी में इंटरेस्ट रखने वाले थ्योरिस्ट का तर्क बड़ा मजेदार है। उनका कहना है कि एलियंस एक्चुअली हम इंसानों का ही फ्यूचर लुक है। एलियंस को देखने का दावा करने वाले लोगों ने एक्चुअली इंसानों को ही देखा है जो हमारे हजारों सालों के भविष्य से टाइम ट्रेवल करके इतिहास में हमें देखने और हमसे मिलने आते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन होने की वजह से भविष्य का इंसान एलियन जैसा दिखता है। कुछ थ्योरिस्ट का यहाँ तक कहना है कि एलियंस ने इंसानों के डीएनए लेकर इंसान और एलियंस की हाइब्रिड प्रजाति बना ली है और वो हाइब्रिड प्रजाति अभी आम लोगों की बस्तियों में ही रह रही है। वहीं कुछ लोगों का मत है कि एलियंस एक अलग डायमेंशन या कहें पैरेलल यूनिवर्स की दुनिया के प्राणी है। बात जितनी सुने उतनी कम है। कहानियां रोज की नई नई बनती रहती है। ऐसी बातें होती रहेंगी क्योंकि जब किसी मुद्दे से कॉन्स्पिरेसी जुड़ जाती है और आम लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट उस पर अपनी नई नई थ्योरीज बनाते रहते हैं। जब तक आधिकारिक रूप से कोई देश सामने आकर घोषणा नहीं कर देता कि उन्होंने एलियन से संपर्क कर लिया है, तब तक एलियन सिर्फ फिल्मों, किस्से कहानियों, साइंस फिक्शन स्टोरीज तक ही जिंदा रहेंगे। उनके वास्तविक अस्तित्व को लेकर बहस चलती रहेगी। आम लोग इस तरह के टॉपिक पर एंटरटेनमेंट पर्पज से ही सही देखना और सुनना पसंद करते हैं। हॉलीवुड में एलियन पर बनी फिल्में जैसे ईटी, अवतार, मैन इन ब्लैक, एवेंजर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ऐसी बहुत सारी फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया है। बॉलीवुड की भी बात करें तो एलियंस पर बनी फिल्में जैसे कोई मिल गया और पीके लोगों को पसंद आई और इन फिल्मों ने करोड़ों रुपए की कमाई भी की। अगर हम एलियंस के वजूद पर वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवी विचारकों के नजरिए से बात करें तो उनका एलियंस के अस्तित्व पर विचार सकारात्मक है। कार्ल सागन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन पृथ्वी के अलावा कहीं और मौजूद नहीं होना असंभव है। प्रसिद्ध साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि ब्रह्मांड में बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव का वजूद एक साधारण बात हो सकती है। हालांकि बुद्धिमान जीवन का मिलना थोड़ा मुश्किल हो और शायद वो उतना ज्यादा तादाद में न हो। वर्नर वान ब्रॉन जो प्रसिद्ध एरोस्पेस इंजीनियर थे, उनका एलियंस पर तर्क था कि हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा में 100 अरब सितारों में से एक है और हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की उन अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। यह सोचना भी ना समझी होगी कि हम इतने विशाल ब्रह्मांड के भीतर केवल इकलौते जीवित प्राणी हैं। जॉन बरोज जो प्रकृतिवादी थे, उनकी भी सोच कुछ ऐसी ही थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में पृथ्वी इकलौती नहीं है जिस पर ही सिर्फ जीवन है। पृथ्वी पेड़ पर लटकने वाले एक एप्पल की तरह है
और एप्पल एक पेड़ पर कई हो सकती है और खेत में भी ऐसे कई एप्पल्स के पेड़ और भी हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस का पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति को लेकर विचार था कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ एक रासायनिक मेल की प्रक्रिया से प्रारंभ हुआ है। पृथ्वी जो एक छोटे से आकार का ग्रह है, वो 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक औसत तारे की परिक्रमा करती है। ये बात ब्रह्मांड में इतनी कॉमन है कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि इतना विशाल ब्रह्मांड हम जैसे तुच्छ और महत्वहीन लोगों के लिए ही बना है। कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा बुद्धिशाली सभ्यता मौजूद है तो उन्होंने हमसे अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया। इस सवाल का बड़ा ही मजेदार जवाब बिल वॉटरसन, जो मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, उनकी बातों से मिलता है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन होने का पक्का संकेत यह है कि इसमें से किसी ने भी अभी तक हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। उनका मतलब यह है कि हम अभी तक इस लायक नहीं बने हैं कि एलियंस हमसे बात करने में और हमसे मिलने में कोई दिलचस्पी बनाए। ऐसी कुछ सोच जॉन रिचर्ड सिंगलटन की है, जो लेखक और उपन्यासकार है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर बसने वाला मानव किसी चिड़ियाघर में कैद चिंपांजी की तरह है। एलियन जो किसी जू कीपर की तरह कब उसके पिंजरे के पास आकर उसको निहार कर फोटो निकाल कर चला जाए, उसे ये कभी पता ही नहीं लग पाएगा। चिंपांजी को कभी समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ क्या था। हमारी मानव सभ्यता धीरे धीरे विकास कर रही है। हमारी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उन्नत हो रही है, हम वैसे वैसे निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसी बुद्धिजीवी सभ्यता की खोज की जा सके या उनसे संपर्क किया जा सके जो हमें भी उनके जितना एडवांस बना दे। गोल्डीलॉक जोन के जरिए साइंटिस्ट यूनिवर्स में ऐसे ग्रहों की भी खोज कर रहे हैं जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सके। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट नाम सेटी है, उसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। वहां खोजकर्ता विभिन्न उपकरणों के जरिए सिग्नल भेजकर दूसरे ग्रहों से और एलियन से संपर्क करने का प्रयास करते रहते हैं। इन सब अच्छी अच्छी बातों में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एलियन से संपर्क करके हम भी एडवांस बन जाएंगे या एलियंस के आने से पृथ्वी से सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। इस मुद्दे पर स्टीफन हॉकिंस का तर्क विचारशील लगता है। उनका मानना है कि अगर एलियंस हमारे संपर्क में आते हैं तो परिणाम वैसे ही होगा जैसा कोलंबस के आने पर अमेरिका में हुआ। अमेरिका के मूल निवासियों के साथ वो संपर्क अच्छा नहीं रहा। आर्थर क्लार्क, जो फिक्शन लेखक है, उनकी भी एलियंस के बारे में आशंका कुछ ऐसी ही है। उनका कहना है कि दो संभावनाएं मौजूद है, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले या कोई और भी है। दोनों ही संभावनाएं समान रूप से भयानक है। जब तक हमारा संपर्क एलियन से नहीं होता, संदेह बना रहेगा, आशाएं भी बनी रहेगी और हमारा ब्रह्मांड को समझने और उसके रहस्य को जानने का सिलसिला कायम रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।